24th क्वेश्चन है, अ सोर्स ऑफ साउंड इज अप्रोचिंग अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद स्पीड हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। मतलब कि एक मेरे पास सोर्स है साउंड का, सोर्स ऑफ साउंड, ये एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर को, मान लिया ऑब्जर्वर मेरा यहाँ पे है, ये ऑब्जर्वर, ये स्टेशनरी है, मतलब इसकी वेलोसिटी 0, ये इसको अप्रोच कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, विद द स्पीड ऑफ द हाफ ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। सो मतलब अगर साउंड की स्पीड v है, इफ स्पीड ऑफ साउंड vs बोल देते हैं, vs इक्वल टू v, देन स्पीड ऑफ सोर्स इसको हम v बोलते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू v, एंड स्पीड ऑफ सोर्स को हम vs बोल देते हैं, दैट इज vs इक्वल टू v/2। vs इक्वल टू v/2 एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज 0, सो v ओम मान लेते हैं, वेलोसिटी ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर vo इक्वल टू 0। सो उसने पूछा है कि जो रेशो ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी, वो रेशो उसने पूछा है हमारे से, रेशो ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी टू द ओवर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी वो इस केस में उसका फॉर्म हो जाएगा, दैट इज v डिवाइडेड बाई v माइनस vs, v स्पीड ऑफ साउंड, vs स्पीड ऑफ सोर्स, एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज 0 into actual frequency f. So f dash by f, that is observed frequency divided by actual frequency, is equal to v divided by v minus vs v/2. So f dash divided by f equal to v by v/2, that is 2v. So f dash by f equal to 2. So इसका आंसर होगा हमारा 24 का फर्स्ट, दैट इज 2। ये हो गया हमारा 24, 25 में 25 बोलता है दैट अ पार्टिकल हैविंग चार्ज q एंड मास m, एक पार्टिकल है उसका चार्ज q है एंड मास m है, इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। इसको हमने रेस्ट से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में छोड़ दिया। नेगलेक्ट ग्रेविटी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इनिशियल पॉइंट इज, मतलब जब ये पॉइंट x पॉइंट पे होगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी। मान लो कि ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसको मैं अंदर छोड़ देता हूँ पार्टिकल को, q एन मास है इसका, जब ये x डिस्टेंस पे होगा, यहाँ पे कहीं x डिस्टेंस पे, तब इसकी स्पीड कितनी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी इस पॉइंट पे, ये जो डिस्टेंस है x। सो हमें पता है कि जो इस पर फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स पर कितना होगा, F इक्वल टू क्यू ई, एंड जो एक्सीलरेशन के थ्रू फोर्स होगा वो हो जाएगा एम ए, दैट इज एम ए इक्वल टू क्यू ई। सो ए इक्वल टू
क्यू ई बाई एम, एक्सीलरेशन आ जाएगा ये। अब वही न्यूटन लॉज का इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके थर्ड का, क्योंकि हमने रैस से रिलीज़ किया तो इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ u इक्वल टू 0। मान लेते हैं इसकी x पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी v है। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2ax। सो v स्क्वायर इक्वल टू 2a दैट इज क्यू ई बाई एम इंटू एक्स। सो v आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2 QE x बाई एम। ये होगा v वेलोसिटी एट पॉइंट x। सो इसमें ऑप्शन आएगा 2 QE x बाई एम दैट इज थर्ड। यहाँ पे 2m नहीं खाली m होगा। सो आंसर इज दिस 2 QE x बाई एम। सो ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, वहाँ पे 2m के प्लेस पे m आएगा। नेक्स्ट 26। बोलते हैं दैट अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल π/2 विद द फील्ड। मतलब वही सेम कि मान लो कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऐसे है हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म एंड ये E। अब हमने एक चार्ज पार्टिकल है जो कि v वेलोसिटी से इस फील्ड में एंटर करता है विद एन एंगल ऑफ π/2। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मान लेते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल वो ऐसे एंटर कर रहा है, क्योंकि इससे π/2 एंगल बनाते हुए v क्यू चार्ज है उसका, तो ये एंगल हो गया हमारे पास π/2। तो वो बोल रहा है हमें द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द फील्ड इज, मतलब जो उसकी ट्रेजेक्ट्री होगी वो कैसी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स भी इस पर इधर ही लगेगा, क्योंकि F इज इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा। सो ये ऐसे कुछ जाएगा। तो जो इसकी ट्रेजेक्ट्री होगी, जो इसका पाथ होगा पार्टिकल का, वो एक पैराबोलिक होगा। ये पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, क्योंकि इस पे ये फोर्स लग रहा होगा F इक्वल टू क्यू इन द डायरेक्शन ऑफ E एंड ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा था एंड फोर्स इधर है तो पैराबोलिक पाथ में जाएगा ऐसे। नेक्स्ट 27। में एक सर्किट की बनाए में सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है एंड ये पी पॉइंट है। अब इस सर्किट में ये तीन कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस सी है, इसकी कैपेसिटेंस 3C है, इसकी कैपेसिटेंस 2C है एंड इनका वोल्टेज दे रखा है दैट इज VA इक्वल टू 3V, VC इक्वल टू V एंड VB इक्वल टू 2V। तो हमें बताना है इसमें कि वो क्वेश्चन में पूछा दैट इन द शोन पार्ट ऑफ द सर्किट पोटेंशियल्स ऑफ A, B एंड C एंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स इज शोन। ये गिवन है हमें कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स एंड पोटेंशियल्स ऑफ A, B एंड C गिवन है। तो हमसे वो पूछा कि पोटेंशियल ऑफ P क्या होगा, VP हमें बताना है। सो मान लेते हैं कि जब चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो वो इधर से फ्लो करेगा, इधर से फ्लो करेगा एंड इधर से फ्लो करेगा।
तो इधर से मान लेते हैं Q1 चार्ज फ्लो करता है, इधर से Q2 चार्ज फ्लो करता है, एंड इन दोनों का जो ये दोनों चार्ज ही यहाँ से आएंगे, दैट इज़ Q1 प्लस Q2 इस कैपेसिटर से फ्लो करेगा चार्ज। सो जब हम इक्वेशन लिखेंगे, सो फर्स्ट वाले इस वाले पार्ट के लिए वी ए माइनस वी पी इक्वल टू Q1 बाई सी, इस वाले पार्ट के लिए वी पी माइनस वी बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई 2C ये 1, एंड इस वाले के लिए वी सी माइनस वी पी इक्वल टू Q2 बाई 3C, ये सेकेंड इक्वेशन एंड ये थर्ड इक्वेशन। सो अब हम इन तीनों का यूज़ करके वी भी फाइंड करेंगे। सो अगर मैं 1 एंड 2 को ऐड करता हूँ, वन एंड टू, सो ये हो जाएगा, इसको मैं इसी टर्म में लिख देता हूँ कि Q2 बाई सी ही 3VC माइनस 3VP इक्वल टू Q2 बाई सी। सो जब मैं ऐड करूँगा 1 एंड 2 को, वो हो जाएगा VA प्लस 3VC, 3 प्लस 1 4, दैट इज़ 4 माइनस VP इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई सी। सो ये हो जाएगा VA दैट इज़ 3V प्लस 3VC दैट इज़ 3V माइनस 4VP इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई सी। सो ये आ जाएगी 3 प्लस 3 6V माइनस 4VP इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई सी। अब अगर मैं इस इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ तो ये होगा, अगर मैं इस इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ तो ये आएगा कि 6V माइनस 4VP इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q1 प्लस Q2 बाई सी, Q1 प्लस Q2 बाई सी इक्वल टू ये 2VP माइनस 2VB। सो ये आ जाएगा 6V 4 माइनस या सो 4 प्लस 2 6VP इक्वल टू 6V प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 4V। सो 6VP इक्वल टू 10V। सो VP इक्वल टू 10 बाई 6V एंड VP इक्वल टू 5 बाई 3V। सो ये होगा पोटेंशियल ऑफ P दैट इज़ 5 बाई 3V। सो इसमें से ऑप्शन आएगा हमारा 27 में से थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट, दैट इज़ 5 बाई 3C। C नहीं होगा, वहाँ पे वो मिस्टेक है, C नहीं आएगा, जस्ट 5 बाई 3V। सो आंसर आएगा इसका 5 बाई 3V। तो ये आंसर यहाँ पे मैंने ऑन कंपेयरिंग थ्री एंड फोर्थ, तो 27 28 पर आते हैं।
28 बोलते हैं इन द अरेंजमेंट शोन कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज सी। एक हमें सर्किट दिया है जिसमें कैपेसिटर है, उसकी हर एक की कैपेसिटेंस सी है। सर्किट में ड्रॉ कर देते हैं। ये एक बैटरी दी है जिसका EMF E है, इसका EMF E है। ये C, ये भी C, ये भी C, ये भी C। एक स्विच दिया है यहाँ पे, दैट इज S। सो इसने बोला कि इन द अरेंजमेंट शोन कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज C एंड EMF ऑफ द सेल इज E। इफ स्विच S इज क्लोज्ड देन द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द स्विच S इज। अगर मैं इस स्विच को क्लोज कर देता हूँ तो जो अमाउंट जो चार्ज फ्लो करेगा वो कितना होगा वो हमें बताना है। तो पहले इन दोनों का सीरीज़ में ऐड कर लेते हैं। सो C इक्विवेलेंट इनकी हो जाएगी, मान लेते हैं कि 1/C1 है ये, तो इनको सीरीज़ में ऐड करने पे ये आ जाएगा 1/C प्लस 1/C। सो C1 इक्वल टू, हाँ ये आ जाएगा 2/C, C/2। तो ये होगा C/2। तो ये बन जाएगा ऐसे कि ये E, ये C, ये 2 C/2 एंड ये C, ये स्विच S इज क्लोज्ड है यहाँ पे, ये बन जाएगा ये। तो अब हम इन तीनों कैपेसिटर्स को पैरेलल में ऐड करेंगे तो जो C इक्विवेलेंट होगी वो होगी C/2 प्लस C दैट इज इक्वल टू 2 2 4 2 2 4 प्लस 1 5 C/2 C इक्विवेलेंट। सो ये सिंपल सर्किट बन जाएगा ऐसा कि यह कैपेसिटर है, ये स्विच है क्लोज है एंड ये बैटरी है EMF की। ये ऐसे से वो बन जाएगा बस, दैट इज़ 5C/2। ये E, ये S है। तो चार्ज निकाल सकते हैं हम। चार्ज इक्वल टू Q इक्वल टू C, मतलब 5C/2 इंटू V दैट इज़ एप्सिलॉन। सो चार्ज हो जाएगा ये 5C/2। सो ये आएगा इसका आंसर 5C/2। 28 29 पे आते हैं। $29 If Earth is assumed to be a spherical conductor of radius 6400 किलोमीटर, देन मतलब अगर हम अर्थ को एक स्फेरिकल कंडक्टर की तरह से ट्रीट करते हैं जिसकी रेडियस हमें 6400 किलोमीटर गिवन है, देन इट्स कैपेसिटेंस अबाउट। तो मतलब स्फेरिकल कंडक्टर की स्फेरिकल जो कैपेसिटर होते हैं उनकी जो स्फेरिकल कैपेसिटर होते हैं उनकी जो कैपेसिटेंस होती है वो होती है C इक्वल टू 4πε0 इंटू R दैट इज़ रेडियस। ये होता है स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। तो इसमें यही बोला है कि अगर अर्थ को हम स्फेरिकल कैपेसिटर अज्यूम कर लेते हैं तो उसकी रेडियस अगर 6400 किलोमीटर है
तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो सब कुछ गिवन है, R 6400 किलोमीटर, एप्सिलॉन की वैल्यू हमें पता ही है 8.85 होती है एंड 4π, तो सी फाइनल सी आ जाएगा हमारे यहाँ से 711 माइक्रोफैरड कैलकुलेट करने पे।